हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा कंपैरेटर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि द प्लंजर इज अटैच्ड टू अ बार विच इज सपोर्टेड बिटवीन द बेंडिंग प्लेट्स एट द टॉप एंड बॉटम पोर्शन एज वेल, राइट। तो ये फिगर में हमें बताया गया है ना, राइट। यहाँ पे हमें ये दिया गया है पंजर, राइट। ये स्केल पॉइंटर है। अभी सेंटेंस देख लेते हैं, बाद में समझाता हूँ कि द प्लंगर इज अटैच्ड टू अ बार विच इज सपोर्टेड बिटवीन द बेंडिंग प्लेट्स, है ना। वो बेंडिंग प्लेट से सपोर्ट किया गया है at the top and the bottom portion as shown in figure. So the bar is restricted, है ना, the bar is restricted to move in the vertical direction. The bar is restricted to move in vertical direction. So a knife edge is fixed to the bar, है ना, we can say that a knife edge is fixed to the bar and the knife edge is attached to the sapphire plate, है ना। the knife edge is attached to the sapphire plate which is attached to the moving block. वो मूविंग ब्लॉक के साथ मतलब अटैच है ना, फिगर में हमने दिखाया गया है ना, तो हम देखते हैं। and then the knife edge exert a force on the moving block through sapphire plate, है ना। so moving block is attached to the fixed block with the help of cross strip as well as shown in the figure. So when the force is applied on the moving block, it will give angular deflection. ये हमें फिगर पूरा दिया गया है, क्लियर। तो इधर हमें जॉब जो है वो दिया गया, प्लंगर ये कनेक्टेड है और ये हमारे पास ये बेंडिंग प्लेट है ना, दोनों तरफ से। तो ये जो मतलब वाई आर्म बोलते हैं ना, ये स्केल बताया है, उसका पॉइंटर बताया है, मतलब ये ड्राइविंग ड्रम है ना। और फोर्स कैसे लेना है, फिक्स ब्लॉक कैसे बनाना है ना। वैसे ही टॉप डिटम मतलब नाइफ एज यहाँ पे दिया गया है ना, यानी मतलब सेफियर प्लेट भी यहाँ पे दिया गया है, ये वाला, सॉरी ये वाला। देन फिक्स ब्लॉक, देन क्रॉस स्ट्रिप, देन मूविंग ब्लॉक एट्सेट्रा हमें यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये जो लेंथ दी गई है ना, यहाँ से यहाँ तक की एल, और ये आर्म जो है वो वाई शेप में है ना, ऐसे वाई शेप में, इसके लिए उसको वाई आर्म बोला गया है, राइट। ये नाइफ है, ये डिस्टेंस जो मतलब ये दिया गया है, ये इधर से डिस्टेंस वह हमारा एल है ना। और ये बेंडिंग प्लेट भी यहाँ पे हमें लगाई गई है, क्लियर, ये वाली, राइट। सो अब हम देखते हैं कि भाई वाई आर्म विच इज़ अटैच टू द मूविंग ब्लॉक, है ना। वाई आर्म जो है वो मतलब अटैच है किसके साथ, मूविंग ब्लॉक के साथ, है ना। सो ट्रांसमिट द रोटरी मोशन टू द ड्राइविंग ड्रम। जो भी कोई मोशन होगा वो ट्रांसमिट करेगा पूरी ड्राइविंग ड्रम को, ऑफ रेडियस कितना, मतलब आर जितना। सो दिस डिफेक्ट और दिस डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर एंड देन द रीडिंग इज नोटेड, है ना। वो मतलब उससे क्या, वो उसको मतलब ये रीडिंग मिलेगा ना, उसके डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो पॉइंट है वो आगे पीछे होगा, है ना, तो हमें रीडिंग मिलेगा, वी कैन से दैट, राइट।
सो एल इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एल डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पिवोट, है ना, ये जो हमने लिया ना ये वाला, वही क्लियर। और मतलब कैपिटल एल क्या है, पूरा लेंथ ऑफ वाई आर्म का पूरा लेंथ, कैपिटल आर जो ड्राइविंग ड्रम रेडियस है, और डी जो दिया गया है वो लेंथ ऑफ द पॉइंटर, है ना। सो देन द टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, एल बाई कैपिटल एल बाई स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल आर, वी कैन से दैट, राइट। तो ये हो गया सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। If any query, any doubt, you can ask me, right? So next देखते हैं हम न्यूमेटिक कंपैरेटर, सोलेक्स गेज भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल बताया है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बाय द एयर फ्लो, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बाय द एयर फ्लो, है ना। सेकंड बताया कि एयर इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, एयर इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द ओरिफाइस, राइट, and the air escape in the form of jets through a restricted space which exerts a back pressure, है ना। और बैक प्रेशर का मतलब वो कर पाएगा। So the variation in the back pressure is then used to find the dimension of a component, right. The variation in the back pressure is then used to find the dimension of a component, right. तो उसका वर्किंग देख लेते हैं हम। तो वर्किंग के लिए बताया है कि एज इन द फिगर, द एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर एट हाई प्रेशर विच इज इक्वल टू द वाटर हेड। जो वाटर हेड क्या है हमारे पास, कैपिटल एच, है ना, ये बताया गया है वाटर हेड, राइट। तो ये मतलब डीप ट्यूब ये बताई गई है, और वाटर टैंक बताया तो कंप्रेशर, है ना, ये कंप्रेशर है, ये फिल्टर है मतलब ऑरिफिस है, देन गेजिंग हेड जो है वो दिया गया है, देन जॉब यहाँ पे, देन एयर एस्केपिंग टू स्पेस, देन मैनोमीटर, है ना। उसका मतलब ये जो हाइट दिया गया है स्मॉल एच है, और ये हाइट कैपिटल एच दिया गया है, क्लियर। सो जो भी कुछ डिफरेंस या मैनोमीटर ट्यूब में आता है ना, वही चीज़ हमें दिखाई गई है, राइट। सो वर्किंग ऑफ मतलब वी कैन से वर्किंग ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर सोलेक्स गेज, है ना, सोलेक्स गेज। तो यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई गई है, क्लियर। सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर वी कैन से दैट। ये भी फिगर हमें दिखाई गई है, मतलब ये कि इसके लिए, है ना, मतलब ये दिखा द एक्सेस एयर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल, है ना। जब भी बबल फॉर्म में मतलब हमें मिलेगा, है ना, जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, बबल है ना छोटे छोटे, राइट। सो the excess air escapes in the form of bubbles, then the metric amount of air is passed, then the metric amount of air is passed through the orifice at the constant pressure, है ना, constant pressure पे हम बोल सकते हैं, right. So A1, A2, A3, A4 we can say that easy way. So due to restricted area at A1 position, the back pressure is generated by the
head of water displacement in the manometer tube, right? The head of water displaced in the manometer tube, we can say that, right? Now consider, to determine the roundness of the job, to determine the roundness of the job is rotated along the जेट एक्सिस. जेट एक्सिस जैसे घूमेगी ना, वैसे ही मतलब हमारा जॉब भी घूमेगा, है ना. तो अराउंड राउंडनेस ऑफ द जॉब एंड जॉब रोटेट अलॉन्ग द जेट एक्सिस, राइट. सो इफ़ नो वेरिएशन इन द प्रेशर रीडिंग, जबकि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है प्रेशर रीडिंग में, is obtained, then we can say that the job is perfectly circular at position A1. तो अभी हम बोल सकते हैं कि भाई A1 पे जो मतलब है वो परफेक्टली सर्कुलर पोजीशन पे है, वी कैन से दैट. देन द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड एट वेरियस पोजीशन. A1 तो आ गया, बाद में A2, A3, A4, A5 अप टू AN, है ना. We can say that, na. So position and variation in the pressure reading is found out, right? So also the diameter is measured. Also the diameter is measured at position A1 and corresponding to the portion against two jets, right? And diameter is also measured at various position along the length of the bore, right? So any variation in the dimension changes the value of small h, है ना. So we can say that कि change in dimension about कितना, तो मतलब 0.002 mm changes the value of h from 3 to 20 जितना होगा. So moderate and constant supply pressure is required to have the high sensitivity of the instrument, है ना. Moderate and constant supply pressure is required to have the high sensitive, or we can say high sensitivity of the instrument. तो उसमें एडवांटेज दिया गया है कि भाई फर्स्ट दिया गया है कि इट इज़ चीपर, है ना. फर्स्ट एडवांटेज क्या दिया गया कि इट इज़ चीपर, सिंपल टू ऑपरेट एंड द कॉस्ट इज़ लो, है ना. इट इज़ चीपर, सिंपल टू ऑपरेट एंड द कॉस्ट इज़ लो. एंड देन बताया कि भाई इट इज़ फ्री फ्रॉम मैकेनिकल हिस्टेरिसिस एंड वियर, राइट. इट इज़ फ्री फ्रॉम mechanical hysteresis and wear, we can say that. Then third जो दिया गया है कि भाई the magnification can be obtained as high as 10,000x जितना होगा मैग्निफिकेशन, है ना. तो ये भी आपको मतलब याद रखना है, क्लियर. देन दूसरा एडवांटेज दिया गया है कि भाई द गेजिंग मेंबर इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्क. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो वियर का मतलब ख़त्म हो गया. देन इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग इज़ डन एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, वो भी अच्छा है. देन टैपर एंड ओवालिटी कैन बी इजीली डिटेक्टेड. टैपर सेक्शन तो हो जाता है लेकिन ओवालिटी में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन वो भी मतलब इजीली डिटेक्ट हो जाता है, राइट. देन द मेथड इज़ सेल्फ लीनिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर थ्रू द जेट्स, and this makes the method ideal to be used on shop floor for online control, right. तो ये हो गए एडवांटेज. अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं. तो उसमें बताया कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस. So the accuracy may be influenced by the surface roughness of the component being checked, and different gauging heads are needed for different jobs, right. Then
फोर्थ बताया कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सच एज आर्ट फिल्टर्स, प्रेशर गेजेस एंड रेगुलेटर्स आर नीडेड, है ना. एयर फिल्टर्स, प्रेशर गेजेस एंड रेगुलेटर आर नीडेड. देन नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल इज peculiar aspect, है ना. So aspect of air gauging as the variation of back pressure is linear, right? And over only a small range of the orifice size variation, we can say that, right? अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल कंपैरेटर एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में. तो फर्स्ट मैकेनिकल में बताया कि मोर मूविंग पार्ट्स हैंस वियर एंड टीयर इज़ मोर, है ना. लेकिन यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, तो मतलब बहुत कम होगा भी तो बहुत कम होगा, है ना, लेस. देन मैकेनिकल कंपैरेटर की एक्यूरेसी भी लेस है, जबकि न्यूमेटिक में मतलब हाई एक्यूरेसी है, राइट. एंड मैकेनिकल में बताया कि भाई डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर, जबकि इसमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है ना. मैकेनिकल में बताया कि भाई पोर्टेबल एंड चीप है, लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें न्यूमेटिक में तो लेस पोर्टेबल एंड चीप है ना, राइट. सो पोर्टेबल एंड चीप है, जबकि यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस पोर्टेबल एंड चीप है, राइट. फिफ्थ दिया कि इंस्ट्रूमेंट इज सेंसिटिव टू वाइब्रेशन, है ना, जबकि इसमें मतलब लेस सेंसिटिव टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बहुत कम रहता है. और मैकेनिकल में होता है कि रेंज इज़ लिमिटेड, जबकि न्यूमेटिक में बताया कि रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन इज़ वाइड, है ना. क्लियर. ओके.